मेरा नाम प्रियांशु यादव है। मैं एक एचएससी का स्टूडेंट हूँ और आज की हम लोग की टॉपिक है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन सेफ्टी ये क्या होता है और जिसे हम इजी लैंग्वेज में और फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए जानते हैं कि एक्सकवेशन होता क्या है। रुकिए एक सेकेंड, इसके थोड़ा सा हाईलाइट को बड़ा कर दूं। ठीक, आपके लिए बढ़िया हो जाएगा समझने के लिए कि एक्सकवेशन का मतलब होता है जमीन को खोदना, डिगिंग करना, कट करना या रिमूव करना, ताकि फाउंडेशन, पाइपलाइन, केबल्स या ड्रेनेज, बेसमेंट या किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सके। एक्सकेवेशन होता क्या है? जैसे कि आपको कहीं नाली बनानी है या कोई पाइपलाइन को बिछानी है, उसके लिए जो आप खुदाई करते हैं, वहाँ की मिट्टी को जो वहाँ से काट के निकालते हैं, उसको हम एक्सकेवेशन कहते हैं। उसको हम लोग एक्सकेवेशन कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि एक्सकेवेशन कितने प्रकार से किया जाता है। टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन। पहला होता है मैनुअल एक्सकवेशन। एनी एक्सकवेशन वर्क कैन डन बाय मैन पावर विद द हेल्प ऑफ शॉवेल एंड टूल्स। मैनुअल एक्सकवेशन का मतलब ये होता है कि जो भी खुदाई की गई हो वो आदमी के पावर के द्वारा की गई हो और विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं, कुदाल, फावड़ा, ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करके आदमी जब खुदाई करता है तो उसे मैनुअल एक्सकवेशन कहते हैं। मैकेनिकल एक्सकवेशन। एनी एक्सकवेशन वर्क कैन डन बाय द हेल्प ऑफ मशीन लाइक एक्सकवेटर। जब भी किसी भी हम गड्ढे को जेसीबी से, एक्सकवेटर की मदद से जब भी खुदाई करते हैं, वो मैकेनिकल एक्सकवेशन में आता है। अब आइए जानते हैं इसके प्रोटेक्शन मेथड के बारे में। पहला प्रोटेक्शन मेथड क्या होता है? जैसे भी आप कोई गड्ढा खनते हैं, उसमें अगर आपका वर्कर वर्क कर रहा है, तो अब उस गड्ढे में आपका वर्कर कैसे सेफ रहेगा, उसके लिए प्रोटेक्शन मेथड अप्लाई किया जाता है। पहला तो स्लोपिंग, साइड वॉल्स को एंगल में कट करना। बेनिफिट उसका होता है कोलैप्स चांस कम होता है। जैसे आप किसी भी गड्ढे को इस एंगल में अगर आप खुदाई करते हैं, स्लोपिंग एंगल में, तो ये मिट्टी कभी अंदर कोलैप्स नहीं होगी और आपका वर्कर सेफ रहेगा। बेंचिंग। बेंचिंग का मतलब होता है स्टेयर केस टाइप में। जैसे आप सीढ़ी देखते हैं, सीढ़ी के टाइप में कोई भी एक्सकेवेशन किया जाता है, वो बेंचिंग कहलाता है। जैसे देखिए स्टेप्स बना दिए जाते हैं, हर लेवल पर प्रेशर कम होता है। जैसे कि इसका प्रेशर इस पे, इसका प्रेशर इस पे, ताकि ये मिट्टी कोलैप्स ना हो। शोरिंग, वुड या स्टील सपोर्ट लगाना। जैसे कि कोई भी एक्सकेवेशन किया गया, ये गड्ढा है और इसमें साइड पे, इस एक्सकेवेशन के साइड पे मेटल प्लेट को लगा के बीच में एक मेटल रॉड लगा दिया जाता है, उसे हम शोरिंग मेथड कहते हैं, शोरिंग प्रोटेक्शन मेथड कहते हैं। चौथा आता है सील्डिंग, जिसे हम ट्रेंच बॉक्स कहते हैं। स्टील ट्रेंच बॉक्स यूज़ किया जाता है, वर्कर्स बॉक्स के अंदर सेफ रहता है। जैसे किसी बॉक्स के अंदर अगर कोई एक्सकेवेशन में जाता है तो वो सेफ रहता है, क्योंकि मिट्टी कोलैप्स करेगी तब भी इस बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा और उसमें काम करने वाला वर्कर सेफ रहेगा। एक्सकेवेशन में क्या क्या खतरा होता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। पहला खतरा होता है केव इन, सॉइल का कोलैप्स हो जाना, मतलब सॉइल का ढह जाना। आप कोई भी गड्ढा किए हैं, हो सकता है वहाँ का सॉइल लूज हो गया हो, तो वो कोलैप्स कर सकता है, वो गिर सकता है, आपका वर्कर उसमें दब सकता है। फॉलिंग इनटू एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के अंदर जो गड्ढा किया गया, हो सकता है वहाँ से आने जाने वाले वर्कर उसमें गिर जाएं, या तो फिर हो सकता है कोई मशीन, हैवी व्हीकल जा रहा है, वो भी गिर सकता है। फॉलिंग मटेरियल, सामान भी गिर सकता है। आप किसी किनारे पे आप सामान रखे, हो सकता है वो कोलैप्स कर जाए। वाटर एक्यूमुलेशन, हो सकता है ग्राउंड वाटर, अंदर से कोई पानी आ जाए या तो फिर रेन की वजह से उसमें पानी भर जाए, ये भी एक खतरा हो सकता है। क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से पूरा गड्ढा भर जाए और आपका वर्कर साइड से जा रहा हो और वो फिसल के उसमें गिर जाए, तो उसमें उसकी डेथ भी हो सकती है। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, जैसे कि हिडन गैस लाइन हो गया, पाइप लाइन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी केबल हो गई, वाटर लाइन हो गई, तो ये सब अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ होती है जो कि ज़मीन के अंदर होती है, जो हमें नॉर्मल नहीं दिखती है। तो वो भी अगर आपको पता नहीं है कि वहाँ पे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है, अब और वहाँ पे आप एक्सकवेशन करते हैं, हो सकता है उसमें इलेक्ट्रिकल केबल गई हो और वो आपके एक्सकवेटर से कट जाए उसका तार, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि आपको करंट लग सकता है। ठीक। हैवी इक्विपमेंट हजार्ड, जैसे कि वहाँ पे से कोई मशीन, हैवी मशीन आ जा रही है, यहाँ पे आप अगर गड्ढा किए हैं, यहाँ से हैवी मशीन आ जा रही है, तो यहाँ का सॉइल लूज हो गया, आपका वर्कर इसमें वर्क कर रहा है, तो हो सकता है इसमें दब जाए। टॉक्सिक गैसेस, अगर आप कोई डीप एक्सकवेशन करते हैं, 1.2 मीटर से ज़्यादा अगर आप गड्ढा करते हैं, तो वहाँ पे आपको
1.2 मीटर, ठीक। वहाँ पे अगर आप उससे ज़्यादा गड्ढा करते हैं तो वो कन्फाइंड स्पेस में आता है, तो उसमें टॉक्सिक गैसेस पाई जाती हैं। ओके। और फिर उसके बाद आपका आता है व्हीकल कोलैप्स हो सकता है आसपास, यहाँ पे गड्ढा है, आसपास से आपकी व्हीकल आ जा रही है और यहाँ की सॉइल लूज हो जाए और ये व्हीकल उसमें कोलैप्स कर जाए, गिर जाए, ये भी एक खतरा हो सकता है। आपका फिर लूज सॉइल, वहाँ की मिट्टी ढीली हो गई हो, वो भी कोलैप्स हो सकती है। रेन हजार्ड, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही हो और आपका वर्कर वहाँ से आ जा रहा हो सकता है फिसल के उस गड्ढे में गिर जाए और वो पानी से पूरा भरा हुआ हो और उसमें वो डूब जाए, ये भी एक खतरा हो सकता है। अब जानते हो उसके एक्सकवेशन के सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में कि हम उसमें कैसे बचाव कर सकते हैं। वर्क परमिट लेंगे, पहला काम पीटीडब्ल्यू लेंगे क्योंकि हमें परमिट ही देता है कि हम वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। यूटिलिटीज ड्राइंग वेरीफाई करो, जो भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज की ड्राइंग दी गई है, जो भी आपको ब्लू मैप दिया गया है, ब्लू चार्ट दिया गया है, जिसे आपको पता चल सके कि हाँ यहाँ पे से अंडरग्राउंड यूटिलिटीज गई हुई है, तो उसको वेरीफाई करेंगे। अंडरग्राउंड केबल्स को लोकेटेड करेंगे, मतलब कि वहाँ पे प्रॉपर मार्किंग करेंगे। डेली इंस्पेक्शन करेंगे वहाँ पे क्या काम चल रहा है और कैसे काम चल रहा है, आपका वर्कर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर पीपी का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे। रेन के बाद इंस्पेक्शन मैंडेटरी करेंगे क्योंकि इंस्पेक्शन ही बहुत ज़रूरी है सेफ्टी फील्ड में, ताकि आप हर चीज़ को केयरफुल तरीके से देख सकें और अपने हजार्ड को पहचान के उस पर प्रिकॉशन लगा सकें। एक्सकेवेटेड सॉइल एड्स से कम 6 मीटर 0.6 मीटर या 2 फीट से दूर रखें। जैसे कि कोई भी एक्सकेवेशन करने के बाद जो भी उसकी मिट्टी निकलेगी वहाँ से, उसको मिनिमम 2 फीट दूर रखेंगे ताकि वो उसमें कोलैप्स ना करे। हैवी व्हीकल एड्स के पास मत लाओ, हैवी व्हीकल को हम उस किनारे पे, गड्ढे के किनारे पे आने जाने बार बार ना दें और उस किनारे पे बार बार ना लेके आएँ। बैरिकेटिंग कंपलसरी, वहाँ पे प्रॉपर बैरिकेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसका पूरा घेरा बना देंगे ताकि कोई वर्कर उसमें अंदर ना जाए और कोई व्हीकल उसके अंदर ना जाए। नाइट में वार्निंग लाइट लगाएंगे, जैसे रिफ्लेक्टिव टेप वगैरह लगा देंगे या कोई ब्लिंक करने वाली रेड कलर की लाइट लगा देंगे ताकि वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करे, ब्लिंक करती रहे, ताकि कोई भी वहाँ से गुजरे तो उसको पता चल सके कि हाँ यहाँ पे खतरा है। प्रॉपर लेडर का यूज़ करेंगे, एक लेडर आने के लिए, एक लेडर जाने के लिए, और इमरजेंसी केस में दोनों लेडर का इस्तेमाल कर सके उसके लिए 2 लेडर का इस्तेमाल करेंगे। हाउस कीपिंग मेंटेन करेंगे, जो सामान जहाँ से उठाएंगे वहीं पे रखेंगे, जहाँ से यूज़ करेंगे वहीं पे रखेंगे। और फिर अन अनचाही चीज़ों को वहाँ नहीं लेके जाएंगे, जैसे कि वहाँ पे काम है फावड़े का, तो फावड़ा ही लेके जाएंगे, ये नहीं कि अदर टूल्स भी लेके चले गए, ऐसा नहीं करेंगे। अनऑथोराइज्ड एंट्री बंद करो, वहाँ पे अनऑथोराइज पर्सन जिसको परमिशन नहीं है उसको आने के नहीं देंगे, उनको मना करेंगे। क्योंकि जिसकी ज़रूरत नहीं है वो आके वहाँ पे फालतू का वहाँ पे हजार्ड कर सकता है, क्योंकि वो वहाँ के एरिया से वाकिफ़ नहीं रहेगा, वहाँ पे क्या काम चल रहा है उसको वो नहीं पता रहेगा। हो सकता है वो वहाँ पे एक्सकेवेशन का काम चल रहा हो और वो किसी चीज़ से छेड़खानी कर दे, जैसे कि वहाँ पे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ गई हो, वहाँ पे वो खुदाई करने लगे, क्योंकि उसको तो पता है नहीं, तो इसके लिए वहाँ पे खतरा वो कर सकता है। इसके लिए हम लोग अनऑथराइज पर्सन को वहाँ पे नहीं रखेंगे और ना ही उनको परमिशन देंगे वहाँ पे जाने की। सुपरवाइज़र कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करे, जैसे जो भी वहाँ पर सुपरवाइज़र रहेगा, साइट इंचार्ज रहेगा, वो प्रॉपर इंस्पेक्शन करते रहेगा, प्रॉपर मॉनिटर देख रेख करते रहेगा कि ताकि वर्कर कोई खतरा ना करे। इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान रेडी रखेंगे, जैसे आप कोई इमरजेंसी, कोई आपातकालीन घटना घट जाए, उसके लिए हमें प्रॉपर टीम का और फिर प्रॉपर एक मैप बना के रखेंगे। जैसे कि अगर कोई घटना घट जाती है तो उस समय हमें क्या एक्शन लेना है, उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से तैयार रहेंगे, उस चीज़ की भी प्रॉपर तैयारी करके रखेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल रखेंगे, जैसे रेडियो, वॉकी टॉकी वगैरह, ये सब हम प्रॉपर तरीके से अवेलेबल करवाएंगे। फर्स्ट एड अवेलेबल रहो, ताकि किसी को छोटी मोटी चोट लग जाए तो उसको हम प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सकें। मैं इस चीज़ की अलग से टॉपिक बनाऊंगा, बताऊंगा कि फर्स्ट एड में क्या क्या होता है, ठीक। अब पीपी रिक्वायरमेंट की, उसमें पीपी क्या क्या इस्तेमाल होती है। मैंडेटरी पीपी होती है, देखिए सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स, चश्मा, हाई विजिबिलिटी वेस्ट, फिर उसके बाद सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, डस्ट मास्क, रिफ्लेक्टिव जैकेट, और फिर आपका होता है ईयर प्लग। ईयर प्लग, अगर कोई वहाँ पे हैवी नॉइज़ होता है तो वहाँ पे हम ईयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं, ईयर मफ़ का इस्तेमाल करते हैं। फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल करेंगे, अगर गड्ढा ज़्यादा हुआ तो उसमें हम फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल करेंगे।
ताकि इमरजेंसी केस में अगर आप उसमें फंस जाते हैं तो आप उस सेफ्टी हार्नेस की मदद से आपको बाहर खींचा जा सके। सेफ्टी सिर्फ रूल नहीं, लाइफ का गोल्डन टूल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो, स्मार्ट रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से अगर आपको कुछ समझ में आता है, आपको पसंद आता है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सेफ्टी फील्ड में आके अपना करियर बना सकें। जय हिंद, जय भारत।